नमस्कार दोस्तों। तो मैं पहली बात तो ये आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास काफ़ी सारे फीडबैक्स जो आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि आपका लेक्चर सर रोहित बहुत बड़ा होता है, 40 मिनट्स का होता है, 50 मिनट्स का। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे 15 मिनट्स के अंदर हो जाए लेक्चर, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि या तो मैं उस तरह का पढ़ाना स्टार्ट करूं कि आपको बुक की लैंग्वेज को बोलता रहूं और अपने सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अगर आप ये कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स पे डालिए कि अगर वो चीज़ कहेंगे वो भी हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो चीज़ समझ में आती है, कि समझ में तो वही आती है कौन सी, जब तक आप मेरी आंखों में आंखें डाल के और मुझे ना देखें तब तक बात बनती नहीं है। जहाँ तक टीचर्स से पढ़ा आपने, तो मुझे सारे टीचर्स वही लोग लगे कि अदरवाइज़ वो सॉफ्टवेयर वगैरह सारा मेरे पास है। जब आप कहेंगे उस दिन मैं सारा स्मार्ट बोर्ड और सॉफ्टवेयर के साथ 5 मिनट के अंदर भी बात ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो पिछले लेक्चर में ये हुआ था कि पिछले लेक्चर में मैंने शायद 2 क्वेश्चन पूछे थे, आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। कि ये 6th क्लास 7th क्लास का था कि वाटर का फार्मूला या काले कपड़े सफ़ेद कपड़े काले क्यों पहनने चाहिए, वाटर का फार्मूला क्या होता है। वाटर का फार्मूला H2O होता है। H2O का मतलब होता है हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन हेल्पफुल है जलने में, और हाइड्रोजन जलने में सहायक क्या, जल बहुत भयंकर तरीके से जलती है। और ऑक्सीजन क्या है कि वो सहायक है, हेल्पफुल गैस है। बट पानी डाल के क्या होता था, आग बुझ जाती है। तो अगर ऐसा ही पानी होता तो हमारी सारी गाड़ियाँ वगैरह कितना फ्लेमेबल ईंधन होता अपने पास। और इसके आंसर्स मैं जब भी लोगों से पूछ रहा हूँ तो बहुत बड़े बड़े आंसर्स मिल रहे हैं कि सर H2O ऐसा होता है, इसका ऑक्सीजन होता है, या कोवेलेंट बॉन्ड H से बना लेता है, या कोवेलेंट, फिर उसके बाद इसका पता नहीं क्या होता है। ये कुछ नहीं है, ये बड़ी बातें हैं केवल। जब हम बहुत बड़ा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम कंफ्यूज करते हैं लोगों को। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये 6th 7th या मैक्सिमम 8th में आपको एक हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ कि आपको बताया होगा, किसी न किसी ने ज़रूर बताया होगा। आपको बताया नहीं होगा तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि क्या एक शब्द होता था यौगिक और एक होता था तत्व यौगिक, इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट, कंपाउंड। और हम गुणधर्म पढ़ा करते थे। उनके गुणधर्म का मतलब है कि हम उनकी प्रॉपर्टी पढ़ा करते थे। तो उसमें एक बहुत साफ लाइन लिखा रहा करती थी, और ये निकाला जा चुका है ये चीज़, कि जब भी कोई, इसका आंसर केवल एक लाइन में कि H2O वाला, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक लाइन में, कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो अपने एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ को वैनिश कर देता है। मतलब कि जब भी कोई यौगिक बनता है, क्योंकि पानी क्या है, यौगिक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन 1। जब भी कोई यौगिक बनेगा या कंपाउंड बनेगा तो अपनी एलिमेंटल प्रॉपर्टी को अलग कर देता है, उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको बोलते थे गुणधर्म। और ये 6th या 7th में स्टार बना के कहीं ना कहीं बुक में लिखा होता था, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती थी, किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होता था हम लोगों से। मुझे मालूम है कि आप लोगों से बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन मैंने जितने लोगों से पूछा है 80% लोग इसमें अटक जाते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि जो चीज़ हमें आनी चाहिए, जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं
तो या तो पूरी पढ़ो या मत पढ़ो। नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। इवन नैंड भी क्या बोलूँ मैं कि नैंड एंड नॉर, नैंड एंड का मतलब ये नहीं, सॉरी, नैंड और का मतलब हिंदी वाला और, नैंड और नॉर ये यूनिवर्सल गेट हुआ करते हैं। क्या होता है? यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल का मतलब होता है, अगर डिजिटल में मैं बात करूं, मैं पिछले उसमें बता चुका हूं आपको एक जगह पे कि डिजिटल क्या होता है। तो अगर मैं ये बात करूं कि नैंड यूनिवर्सल गेट होता है, मैं नॉर की अभी बात नहीं कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप एक गेट मैं बोल रहा हूं कि नैंड यूनिवर्सल गेट होता है। कौन सा गेट होता है? यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि जो भी बल्क में बनाया जाएगा जो गेट, जिससे सारे गेट ड्राइव हो सके, जिससे सारे गेट ड्राइव हो सके, उसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। तो नैंड से क्या सारे गेट बन सकते हैं? सारे गेट का मतलब कि सारे गेट का फंक्शन आना है, जो आउटपुट आना है अगर सेम आ गया तो इसका मतलब है कि वीएलएसआई लेवल पे, ये मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ, तो पिछला आप देख लीजिए उस लेक्चर को। नैंड एज यूनिवर्सल गेट मैं आपको आर्टिकल करा रहा हूँ कि नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। सेम आर्टिकल होगा नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट का लिए। अब नैंड एज यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट आपको मालूम है कि नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है? दिस इज नैंड गेट, आउटपुट ए डॉट बी बार। ओके, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये नैंड गेट है। ओके, आपके पास अब मुझे बनाना था कि इससे नॉट गेट। सबसे पहला गेट क्या पढ़ा था? बेसिक गेट अपन लोगों ने, नॉट गेट। नॉट गेट का आउटपुट क्या होता था? अगर मैं सिंगल इनपुट ए देता हूँ तो आउटपुट आता है ए कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट क्या था? नॉट गेट ये था, अब मुझे नैंड से ये गेट बनाना है जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि नैंड, ये जो है ये नॉट गेट है आपके पास, ठीक है। अब नैंड एज यूनिवर्सल का मतलब आप पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। नैंड का मतलब यही हुआ, सिंपल सा है कि वीएलएसआई लेवल पे मैं एक ही टाइप की चीज़ बल्क में बनाऊंगा, उसी से सारे गेट बना लूँगा, मैं नहीं साइंटिस्ट। तो इस नैंड गेट से क्या सारे गेट बन सकते हैं, ये देखना है मुझे। अगर इस नैंड से सारे गेट बन सकते होंगे तो मैं बोलूँगा क्या कि ये यूनिवर्सल गेट है। अच्छा, आप किसी भी और गेट को देखेंगे, मतलब और किसी का मतलब है कि तीन जो बेसिक गेट थे आपके पास, कौन से थे? फर्स्ट था नॉट एंड और, ये तीन बेसिक गेट थे। इनसे सारे गेट नहीं बन सकते। अगर आपके पास एंड गेट है उससे नॉट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करा सकते आप। अगर आपके पास और गेट है उससे नॉट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करा सकते। अब यहाँ देखते हैं कि नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। तो नैंड से मुझे बनाना है सबसे पहले नॉट गेट। ओके, तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसी नैंड गेट में दोनों इनपुट पे सेम इनपुट दे दूं, मतलब दोनों इनपुट टर्मिनल पे सेम इनपुट दे दूं, तो यहाँ क्या आएगा? y इक्वल टू होता था दिस a डॉट बी होल बार। तो यहाँ क्या आएगा? a डॉट बी a डॉट a होल बार। a डॉट a का मीनिंग क्या हुआ? a डॉट a का मीनिंग हुआ a, तो क्या आप पढ़ चुके हैं पहले। a डॉट a का मतलब ये हुआ, इसका मतलब हो गया y इक्वल टू a बार। तो अब अगर आप एक नैंड गेट में सारे इनपुट पे सेम इनपुट दे दो, सारे इनपुट टर्मिनल पे सेम इनपुट आप फीड कर दो, तो आउटपुट जो आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अब इसको ऐसा बनाया जाए, क्या सही है? तो इसको ऐसा क्यों बनाया जाए? इसको ऐसा बिल्कुल ना बनाया जाए। क्यों? मतलब कि क्यों दो इनपुट है? मैं क्या करूं, एक
नैंड गेट के दोनों इनपुट्स को क्या कर दूं, शॉर्ट कर दूं और इस पे ए इनपुट दे दूं, तो इधर भी ये चला जाएगा, इधर भी ये चला जाएगा, ए बार आ जाएगा। तो दिस इज द नॉट गेट। मतलब ये ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ नैंड गेट से, ये हुआ कौन सा, नॉट ऑपरेशन। नैंड से बनाया हुआ है कौन सा है, ये नॉट ऑपरेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो, 2 3 4 5 जितने भी हो शॉर्ट कर दो और जो भी इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहला बेसिक गेट नॉट गेट आपका ये बन चुका है। ओके, आ गया समझ में, हो गया ना। और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी अब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है आगे चल के। ओके, तो मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ कि मैंने कौन सा बना लिया, नैंड से नॉट गेट बना लिया मैंने। ओके, या मैं इसके नीचे ही लेकर आऊँ कि आप देख लीजिए बोर्ड पे अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नैंड से मुझे बनाना है एंड गेट। क्या बनाना था, नैंड से एंड गेट। तो नैंड से एंड गेट बनाने के लिए या मैं इसको सारे को रब कर देता हूँ। ओके, नैंड यूनिवर्सल गेट में सबको रब कर देता हूँ। सबसे पहला गेट हम लोग बना चुके हैं नॉट गेट। नॉट गेट कैसे बना था नैंड से, ये बना आपका, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, यहाँ ए इनपुट दिया तो यहाँ आ गया आपका ए बार। ये नॉट गेट बन गया है किससे, यूजिंग नैंड गेट। ओके, सेकंड गेट कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था चलिए एंड गेट। ओके, एंड गेट। एंड गेट मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसका नैंड से बना दूंगा यहाँ पे। या एंड गेट का मतलब क्या होता है, एंड गेट के आउटपुट को जब मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता था तब क्या बनता था, नैंड गेट। एंड गेट के आउटपुट को जब मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता था तब बनता था नैंड गेट। तो अगर मैं नैंड गेट के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या बनेगा, एंड गेट। तो ये तो आपको मालूम है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए। ओके, तो मैं एंड गेट अगर मैं बनाऊं तो एंड गेट बनाने का मेथड क्या हो सकता है, मेथड ये हो सकता है सिंपल सा कि मैं क्या करूं कि एक लूं नैंड गेट, पहला ये नैंड गेट है, इनपुट दिया ए बी और इसको मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट किससे करना है, किसी और गेट से नहीं, किससे करना है, नैंड गेट से, क्योंकि नैंड से ही सारे गेट बनाने हैं मुझे। क्या करना है मुझे, सारे गेट किससे बनाने हैं, नैंड से ही बनाने हैं। तो दूसरा भी जो लगाऊंगा मैं नैंड गेट लगाऊंगा, तो आगे नॉट गेट लगाना है मुझे। नॉट गेट नैंड से मैं ये बना चुका हूँ, नॉट गेट नैंड से ये बना चुका हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन को आप ऐसे करके लगा दो। वैसे ये क्या है, ये है बना हुआ है नैंड से, लेकिन है कौन सा गेट, नॉट। ये नॉट हो गया, ये नैंड हो गया। अब आप देख लो यहाँ पे इस बीच में क्या आएगा, यहाँ आएगा ए डॉट बी बार। ओके, जैसे ही आगे नॉट गेट लगा, ये नॉट ये बना हुआ है, ए है तो ए बार आया, इसका बार क्या होगा, बार का उल्टे का उल्टा सीधा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार का बार, यानी कि मतलब ए डॉट बी क्या आ गया, वाई इक्वल टू ए डॉट बी। और वाई इक्वल टू ए डॉट बी क्या होता था, एंड गेट का आउटपुट। तो ये इक्वलेंट हो जाएगा किसके, एंड के। ये इक्वलेंट हो जाएगा किसके, ये जो एंड गेट हुआ करता था आपका ए बी, वाई इक्वल टू ए डॉट बी। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये किसके इक्वलेंट हो गया, एंड गेट के। ये बन गया नैंड से बना हुआ कौन सा गेट है, एंड गेट। ये कौन सा है, नॉट, नैंड से बना हुआ नॉट गेट। इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है कि ये इसके इक्वलेंट हैं। दो बन गए, नॉट बन गया,
अच्छा आप ये देखिए, इधर देखिए, ये भी नैंड है था और ये भी नैंड है, दोनों नैंड है। मैंने कोई दूसरा गेट यूज़ नहीं किया है। यूनिवर्सल का मतलब कि वो गेट सेम होना चाहिए। अगला और गेट, और गेट का आउटपुट क्या हुआ करता था, याद करो। और गेट का आउटपुट होता था ए प्लस बी, और गेट का आउटपुट होता था ए प्लस बी। और आप पिछले लेक्चर में देख चुके हो, बबल्ड गेट देख चुके हैं आप। बबल्ड का मतलब होता है इनपुट को अगर मैं इन्वर्ट कर दूं, इन्वर्ट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो उनको बबल्ड गेट बोलते थे। वही डीमॉर्गन लॉ लगाऊंगा और उसके बाद उसी नैंड गेट से आप और गेट बना लोगे। मैं यहाँ पे और गेट बना रहा हूँ और उसके बाद आप समझना इसको। और गेट ये जो ना, ये जो है ये ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ये किसके इक्वलेंट हो गया, एंड के। और गेट बनाने के लिए मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। मैंने एक नैंड लिया, ओके। इसके बाद इसको बबल किया। बबल किससे किया, डायरेक्टली नॉट गेट से नहीं, किससे, क्योंकि नैंड से मैं नॉट बना चुका हूँ। मैंने यहाँ पे बाद में फंक्शन हम लोग निकाल लेंगे। ये भी नैंड गेट है, देखिए ये भी नैंड है, ये भी नैंड है, ये भी नैंड है। और देखता हूँ मैं फंक्शन क्या आता है यहाँ पे। यहाँ मैंने इस टर्मिनल पे दिया ए, इस पे दिया बी। यहाँ क्या आया, ए बार। यहाँ क्या आया, बी बार। कैसे आया, यहाँ देख लीजिए आप, इससे, ओके, ए बार बी बार। अब यहाँ आउटपुट जो आएगा y इक्वल टू, नैंड गेट का आउटपुट क्या होता था, नैंड गेट का आउटपुट क्या होता था, दिस डॉट दिस का होल बार, दिस डॉट दिस का होल बार। तो y इक्वल टू आया ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब पिछले लेक्चर में आपको डिमॉर्गन, पिछले या पिछले से पिछले 2 लेक्चर जो थे वो डिमॉर्गन लॉ पे हुए थे, डिमॉर्गन थ्योरम पे। डिमॉर्गन थ्योरम ये बोलती है कि क्या बोलती थी, डिमॉर्गन थ्योरम ये बोलती थी जहाँ पे बार है वहाँ से हटा दो। अगर मैं जो टोटल का बार करना है, ये होल बार जो खोलना है अगर मुझे, तो जहाँ पे बार है वहाँ से बार हटा दो, डुअलिटी भी बोलते थे। और जहाँ नहीं है वहाँ लगा दो, डॉट को प्लस कर दो, प्लस को डॉट कर दो। तो मैं इस बार को जब सबसे ऊपर वाले बार को खोलूँगा, किसको, सबसे ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे बार था, यहाँ हटा दिया गया, डॉट की जगह क्या कर दिया गया, प्लस, ये क्या कर दिया, बी। अगर आपके अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा से डिमॉर्गन लॉ लगाता हूँ, कि इस पे डिमॉर्गन लॉ लगाता हूँ। तो y इक्वल टू ए बार का बार प्लस बी बार का बार, ओके। बार का मतलब क्या होता है, उल्टे का उल्टा सीधा, फिर वही। तो इक्वल टू क्या आया, इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू ए प्लस बी। और ए प्लस बी, जो ये ए प्लस बी था, ये वाला जो ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी किसका आउटपुट होता था, और गेट का। तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, और गेट के, ए बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपने यहाँ देखा कि नॉट गेट भी मैंने नैंड, देखिए इन कॉम्बिनेशन में देखिए कोई और गेट दूसरा गेट यूज़ नहीं किया, सारे नैंड गेट्स हैं। आपने नॉट बना लिया बेसिक गेट नैंड से ही, एंड बना लिया नैंड से ही, आपने और बना लिया नैंड से। अच्छा, यहाँ और बनाने के लिए मैंने डिमॉर्गन लॉ का यूज़ किया है, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये 3 गेट बन गए आपके पास। इसके बाद अगर आप गेट बनाओगे, इसके बाद कौन से गेट थे, नैंड से नैंड। क्या नैंड से नैंड बनाने की ज़रूरत है, नैंड तो इटसेल्फ नैंड है, तो उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन सा बचा, नॉर। कौन सा बचता है, नॉर गेट। तो क्या मैं यहाँ पे ऊपर, अगर आप समझ चुके हो तो इसको मैं रब कर दूँ, इसको रब कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप पीछे, चूँकि ये लेक्चर तो रिकॉर्डेड है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं।
और नॉट गेट आप देख लीजिए, नॉट गेट का मतलब कुछ नहीं है। नॉट गेट का मतलब ये है कि नैंड के दोनों तीनों चारों इनपुट जो है सबको शॉर्ट कर दोगे तो वो नॉट गेट बन जाता है। ओके, तो नॉट आपका बन ही चुका था। नॉट, सबसे पहला नॉट बन गया, नॉट के बाद आपका एंड बन गया, और बन गया। अब मुझे बनाना था नैंड से नैंड बनाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे नैंड से नैंड बनाने की ज़रूरत है क्या, वो तो हो ही गया। नैंड से मुझे बनाना है कौन सा, और गेट। अब नैंड से और बनाने के लिए, सॉरी नैंड से नॉर गेट, नैंड से नॉर बनाने के लिए और को, और के आउटपुट को जब मैं इन्वर्ट कर देता था, और के आउटपुट को जब मैं इन्वर्ट कर देता था या कॉम्प्लीमेंट ले लेता था तो बनता था नॉर गेट। तो मैं इसी, ये और गेट है ये, ओके, इस और गेट के आउटपुट पे अगर मैं इन्वर्टर लगा दूं, इन्वर्टर का मतलब है मैं क्या लगा दूं, कॉम्प्लीमेंट वाला गेट, नॉट गेट। और नॉट किससे बना हुआ, नॉट डायरेक्ट नहीं, नॉट किससे बना हुआ, नैंड से बना हुआ। वो मैं शुरू में बता चुका हूं कि नैंड से कैसे नॉट बनाया जाता है। तो अगर मैं बनाऊं कौन सा गेट, नॉर, तो बस केवल और तो ये था, ये इतना और है। तो अगर मुझे बनाना है नॉर, कौन सा बनाना था, नॉर, तो नॉर में ये तो एंड, वो सॉरी और था, और में मैंने क्या किया, आगे एक इन्वर्टर और लगा दिया। ये नॉट गेट था नैंड से बना हुआ, ये जैसे ही लगाया यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आ गया, ये आ गया था, आपने देख लिया था कि क्या आया था, ए बार डॉट बी बार का बार आ गया था। और ये दिस इक्वलेंट इक्वल था किसके, ए प्लस बी के, ठीक है। यहाँ फिर क्या आएगा, अगर ए प्लस बी यहाँ आ रहा है तो इसका बार हो जाएगा यहाँ पे, ये नॉट गेट है, किससे बना हुआ, नैंड से, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल बार। ये किसका है, वो हो गया, ये किसके इक्वलेंट हो गया, ये हो गया नॉर गेट के इक्वलेंट। नॉर क्या था, नॉर ये गेट होता था, ए बी, ए प्लस बी होल बार। ये पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो आपने ये देखा आज कि केवल नैंड गेट से मैंने कौन कौन से गेट बना दिए हैं, नैंड गेट से मैंने कौन कौन से गेट, ये देख लीजिए आप सही से एक बार। 5 सेकंड का टाइम लीजिए। 5 सेकंड का मतलब होता है कि मैंने बचपन में अपने एक मैम से पढ़ा था कि 1 सेकंड कितना होता है। तो 1 सेकंड ये बताया गया था कि 4.5 लेटर, 4.5 का मतलब होता है 4.5 लेटर्स, 4.5 लेटर्स। अगर आप नॉर्मल स्पीड में बोलते हो तो 1 सेकंड होता है। लाइक तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्रा, इन लेटर्स को जब आप बोलते हो तो ये लगभग 1 सेकंड का टाइम होता है। तो आप केवल 2 सेकंड के लिए 4-5 सेकंड के लिए इस डायग्राम को देख लीजिए कि मैं 5 बार बोलूँगा, तुंगभद्रा 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 तुंगभद्रा, ये 5 सेकंड हो गए। तो अब आपने जो भी देखा फाइनली कि कौन कौन से गेट आपने किससे बना लिए हैं, केवल नैंड गेट से, मैंने कोई और दूसरा गेट यूज़ नहीं किया। नैंड गेट से आपने कितने बना लिए, आपने बनाए, पहला नॉट बना लिया था, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ नॉट एंड और नैंड से नैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नैंड तो इटसेल्फ नैंड है। उसके बाद नॉर, तो मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे बताता हूँ कि नॉट गेट कैसे बनाया। अब मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूँ, ये नॉट गेट से, वो सॉरी नॉट गेट कैसे बनाया नैंड से, ये y इक्वल टू ए बार। एंड गेट कैसे बनाया था मैंने कि ये नैंड लिया, इसके आगे इन्वर्टर लगा दिया, नैंड से बना हुआ ए बी, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी। आप देख लोगे यहाँ पे आएगा ए डॉट बी होल बार और यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी। और गेट कैसे बनाया था, और गेट आपने बनाया था ऐसे, ये आप देख लेना, बड़ा छोटा सा बनाया है मैंने, ये
ए बी, ए बार बी बार, यहाँ क्या आ जाएगा ए बार बी बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, ये था नैंड से बना हुआ, ए बार डॉट बी बार का होल बार, तो इक्वल टू ए प्लस बी, ये बन गया और गेट। नॉर गेट बनाना है मुझे, नॉर में इसके आगे इन्वर्टर लगा दूंगा, इन्वर्टर का मतलब ये वाला सर्किट, ये वाला नैंड से बना हुआ, तो ये बनेगा ऐसे। जल्दी बना रहा हूँ, डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं, अच्छे से सुंदर से डायग्राम होते हैं, और मैं चूँकि जल्दी बना रहा हूँ तो कुछ गलती भी हो जाए तो हो सकती है। इसके आगे मैंने एक नोट और लगा दिया। ओके, तो यहाँ तक क्या आ चुका था, ए प्लस बी, पिछले में देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, ए प्लस बी यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी होल बार। ये नॉर का आउटपुट हो गया, ये और का आउटपुट हो गया, ये एंड का आउटपुट हो गया, ये नॉट का आउटपुट हो गया। इसका मतलब है नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट। इसका इस टॉपिक का था जो मेन जो उद्देश्य था इसका समझाने का, वो क्या था कि आप केवल नैंड गेट से सारे गेट्स या सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। एक्सॉर और एक्सनॉर की बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि अभी तो नॉर भी यूनिवर्सल गेट होता है और नैंड भी यूनिवर्सल गेट होता है। हाँ, आपको ये बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल 2 बार बोलूँगा। लोगों ने बोला है कि आप बार बार रिपीट करते हो, मुझे मैं रिपीट करके बोलूँगा, 2 बार बोलूँगा इस बात को। इसके अलावा नैंड और नॉर के अलावा कोई भी ऐसा गेट नहीं है जो सारे गेट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। एक्सॉर गेट है जो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है, लेकिन बाकी नहीं कर पाएगा वो। एक्सॉर गेट है जो नॉट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेता है, बट बाकी सारे गेट सारी चीज़ें नहीं कर सकते। केवल नैंड और दूसरा कौन सा, नॉर, ये 2 ऐसे गेट्स हैं जो कि सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बजाय कि नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट वाले टॉपिक से। उसका रीज़न ये है कि VLSI लेवल में, VLSI पे जब हम ये गेट्स बनाते हैं तो TTL लॉजिक जो होता है, कौन सा, ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो सबसे ज़्यादा चलता है 0 और 5 वोल्ट वाला। एक होता है ECL गेट्स हुआ करते हैं, ECL लॉजिक फैमिली के गेट्स। उसमें किसी फैमिली में नॉर यूनिवर्सल होता है, किसी फैमिली में नैंड होता है। VLSI लेवल पे कौन सी डिजाइनिंग इजी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम लोग करते हैं TTL लॉजिक। इस वजह से क्या है कि नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट। नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट अगले लेक्चर में करा दूंगा। आप खुद भी, मुझे तो लगता है कि नॉर एज ए यूनिवर्सल आपको नहीं बताना चाहिए। पता है क्या होगा, देखिए नॉर भी ऐसे ही बन जाएगा, यही शॉर्ट कर दोगे तब भी ये ए होता, अगर ये और होता नॉर होता तो ये ए प्लस ए होता, ए प्लस ए होता है, उसका बार होता तो ए प्लस, ये बिल्कुल उसी तरह से ही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट फिर भी मैं उन्हें कराने के बाद उसके बाद बनाऊंगा इन्हीं गेट से। अब कौन से गेट बचे, एक्सॉर, दूसरा एक्सनॉर। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताऊंगा कि मॉरिस मैनो एक नाम की एक किताब है जो बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया करता है आप लोगों के यहाँ कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट से आप एक्सॉर गेट बनाइए। तो जो मॉरिस मैनो ने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है 4 गेट से, मिनिमम नंबर बताते हैं वो 4 गेट। ओके, लेकिन जब भी आप इस एनालॉजी से चलेंगे तो आप 5 गेट आएंगे आपके, वहाँ जो डायग्राम होगा आपको 4 गेट दिखेगा। तो वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। ये ऑल अबाउट दिस, और अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर RVS भदौरिया, नमस्कार।